पाठक और आप देख रहे हैं एनडीटीवी भारत। चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन होने से सुल्तानपुर सांसद वरुण गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज हम चर्चा करेंगे सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र की। क्या हालात हैं यहाँ पे, क्या इतिहास रहा है सुल्तानपुर का, कब कौन जीता है, कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक अपना मैसेज किया है। सुल्तानपुर के पहले सांसद बाल कृष्ण विश्वनाथ केसकर हुए। सन 1952 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बाल कृष्ण लोकसभा पहुंचे। उस समय कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन सन 1961 में सुल्तानपुर बागी हो गया। सुल्तानपुर के नामी वकील बाबू गणपत सहाय ने निर्दल पर्चा भरते हुए कांग्रेस के सूरमा केसी पंत को पटकनी दे दी। बाबू गणपत सहाय की मजबूत पकड़ को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें शामिल कर लिया। सन 1962 के आम चुनाव में बाबू गणपत सहाय के बेटे कुंवर कृष्ण वर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया और कुंवर कृष्ण वर्मा बड़ी आसानी से लोकसभा पहुंचने में कामयाब हुए। सन 1969 में एक बार फिर सुल्तानपुर में बाई इलेक्शन हुआ। बीकेडी के टिकट पर सिरफत मिश्रा चुनाव लड़े। कांग्रेस ने केएन सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। ये चुनाव भी बड़ा रोमांचक हुआ। मामूली अंतर से बीकेडी के श्रीपत मिश्रा दिल्ली पहुंच गए। हालांकि बाद में श्रीपत मिश्रा को भी कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। सन 1977 में जब पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी, उस समय जनता पार्टी के टिकट पर जुल्फिकार उल्ला मैदान में उतरे। कांग्रेस ने बाबू केएन सिंह को प्रत्याशी बनाया। जुल्फिकार उल्ला विजयी हुए। सन 80 में कांग्रेस के गिरिराज सिंह और 84 में राजकरण सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। लेकिन 1989 के चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर शिकस्त झेलनी पड़ी। जनता दल के राम सिंह ने चुनावी जीत हासिल की। इस बार कांग्रेस पिछड़ी तो 25 सालों तक उबर नहीं सकी। बीच में भाजपा का दौर आया। अयोध्या मुद्दे को लेकर सुर्खियों में रहे पूर्व आईपीएस डीवी राय ने लोकसभा क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व किया। 1999 के चुनाव में बसपा ने मजबूती से कदम रखे। बसपा के टिकट पर जयभद्र सिंह चुनाव जीते। 2004 में भी बसपा ने अपना पांव जमाए रखा। बसपा के टिकट पर मोहम्मद ताहिर खां विजयी हुए। 2009 के चुनाव में डॉक्टर संजय सिंह ने 25 साल बाद कांग्रेस की वापसी कराई। 2014 के चुनाव में वरुण गांधी यहाँ से भाजपा के टिकट पर सांसद हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि सपा और बसपा के गठबंधन में ये सीट किसके पाले में जा रही है। गठबंधन में सपा को सीट मिलने के दूर दूर तक आसार नहीं है, जिसकी वजह भी है, तर्क भी हैं। यह सीट बसपा के खाते में जा रही है क्योंकि सन 1999 और 2004 के चुनाव में बसपा ने यहाँ जीत दर्ज की है। 2009 और 2014 के चुनाव में बसपा रनर रही है। अब हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन है टिकट के दावेदार। आधा दर्जन टिकट के दावेदार बसपा में सक्रिय हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में नाम हाल में बसपा में शामिल हुए पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू का है। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू अभी हाल में बसपा में शामिल हुए हैं। चंद्रभद्र सिंह सोनू 10 साल तक एमएलए रहे हैं। बीच में बसपा से विधायक भी रहे हैं।
इसके अलावा एक और चर्चित नाम है जो टिकट को लेकर सुर्खियों में है, पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी। इसके अलावा पूर्व मंत्री विनोद सिंह, जयसिंहपुर सदर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके राजबाबू उपाध्याय का नाम भी टिकट की दौड़ में शामिल हो गया है। हालांकि इन दोनों नेताओं को बसपा सुप्रीमो ने पार्टी से निकाल दिया है। बावजूद इसके राजनीतिक हलके में विनोद सिंह और राजबाबू उपाध्याय के नाम की चर्चा चल रही है। देखने वाली बात यह है कि अब बसपा हाईकमान यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार मैदान में उतारता है या फिर बाहरी प्रत्याशी देता है। अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे वरुण गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 2014 के चुनाव में वरुण गांधी को करीब 4,10,000 वोट मिले थे। सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा से प्रत्याशी रहे पवन पांडे को करीब 2,31,000, सपा प्रत्याशी रहे शकील अहमद को करीब 2,27,000 मत मिला था। अब अगर सपा और बसपा के वोट को जोड़ दिया जाए तो यह मत 4,58,000 पहुंच जाता है, जो कि वरुण गांधी के मिले 4,10,000 वोट से कहीं ज़्यादा है। अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। देश में ना तो मोदी लहर है और ना ही वरुण गांधी को लेकर अपरिचित अंदाज। वरुण गांधी ने अपने कार्यकाल में क्या किया, कहां तक विकास कराने में कामयाब रहे, इसका भी मूल्यांकन जनता के बीच हो रहा है। जाहिर बात है कि इस बार अगर वरुण गांधी में चुनाव मैदान में आते हैं तो उनके कार्यों को लेकर समीक्षा होगी। मतदाता उनको वोट क्यों दे, जनता की उम्मीदों पर वो कहां तक खरे उतरे हैं, इस सब का आकलन होगा। बहरहाल अभी बसपा के दावेदारों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब देखना यह भी होगा कि कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। बने रहिए हमारे साथ और ऐसी ही खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। NTTV भारत से मैं अनिल पाठक। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।